हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल झारखंड टेट झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को जो झारखंड उत्पाद पुलिस और झारखंड सचिवालय में नागपुरी का सिलेबस रखा गया उस सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। झारखंड उत्पाद पुलिस में हम लोग मंजर भाग 2 पुस्तक में संकलित कहानी और कविता को साथ साथ देख रहे हैं। 5 कविता हो चुका है, हिंदी विश्लेषण अनुवाद के साथ एमसीक्यू फॉर्म के रूप में भी देख चुके हैं और हम लोग कहानी का 6 पार्ट कर चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में भी कर चुके हैं। और जेएसएससी सीजीएल में जो बनकेवरा भाग 1 पुस्तक पढ़ना है उसमें हम लोग 2 कविता देख चुके हैं। धीरे धीरे और कविता हम लोग देखेंगे, ठीक है। रात में हम लोग व्याकरण शुरू किए थे, तो व्याकरण जो है वह झारखंड सचिवालय और झारखंड उत्पाद पुलिस दोनों के लिए सेम है। मैंने वर्ण पढ़ाया है, आप लोग जाके देखिए, मैंने बहुत खुल के पढ़ाया, बहुत डिटेल में, और 25 एमसीक्यू भी करवाए हैं रात में ही। उसी वीडियो में 25 एमसीक्यू भी है लास्ट में, और मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया कि स्पर्श व्यंजन कितना होता है, कौन कौन है, मूर्धन वर्ण कौन कौन सा है, ओष्ठ वर्ण कौन कौन सा है, दंत वर्ण कौन कौन सा है, और यही सब तो पूछा जाता है एग्जाम में। तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आप लोग अगर नहीं देखे तो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात कि बहुत लोग पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ तो बहुत सारे लोग ले ही रहे हैं और बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे हैं। तो पीडीएफ के लिए आप लोग जो लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए। पीडीएफ का बहुत ही कम कीमत रखा गया है, बहुत ही कम कीमत। इससे ख़राब कंटेंट आप लोग को 1000-2000 में बेचा जाएगा। गारंटी बता रहा हूँ कि इससे ख़राब कंटेंट पेड कोर्स में आप लोगों को 1000 से 2000 में बेचा जाएगा। उससे मैं बहुत अच्छा पीडीएफ दे रहा हूँ, बहुत अच्छा, एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। मेरा दिमाग उसी में लगा हुआ रहता है कि आखिर जो एग्ज़ाम सेटर होगा वो एग्ज़ाम सेट कैसे, प्रश्न कैसे सेट करेगा, तो उसी टाइप से मैं पीडीएफ बना रहा हूँ। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, पीडीएफ अगर एमसीक्यू मेरे साथ कर रहे हैं तो आप लोग देख ही रहेंगे पीडीएफ कितना मैं बहुत अच्छा से बना रहा हूँ, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। पीडीएफ का कीमत बहुत कम रखा गया है और बहुत सारे लोग ले रहे हैं और बहुत पसंद आ रहा है उनको। तो चलिए, आज हम लोग यह क्लास जो है मुख्य रूप से झारखंड उत्पाद पुलिस के लिए है और व्याकरण का वर्ण हो गया है। जब आप लोग नहीं देखिए जाके देखिए। और एक चीज़ बता दूं कि रात में हम लोग कविता कर रहे थे, मंजर भाग 2 पुस्तक का कविता करते थे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे आज से कि एक दिन हम लोग का ग्रामर चलेगा, एक दिन कविता चलेगा रात में, और सुबह में हर दिन आप लोगों को कहानी मिलेगा, ठीक है। और झारखंड सचिवालय के लिए जो बनकेवरा भाग 1 पुस्तक में संकलित कविता हम लोग शाम के आसपास में हर दिन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का कहानी हम लोग पढ़ते हैं, बाझली तब बुझली। ये बहुत फेमस का कोट है, ठीक है, कि बाझली तब बुझली। जिसको कौन लिखा है, तो जिसको लिखे हैं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी जी, ठीक है। बाझली तब बुझली पढ़ते हैं, देखिए। बहुत अच्छे से हिंदी अनुवाद करेंगे और फिर कल इसका एमसीक्यू देखेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, एक एक चीज़ क्लियर कर देंगे। कोनो जाने कोनो नावा ठाव जायक बहुत ललक रहे लछुआपन में। क्या बोल रहे हैं हमारे राइटर, रचनाकार क्या बोल रहे हैं कि कोनो जाने मतलब कोई भी चीज़ को जानना, और कोनो नावा ठाव जायक कोई नया जगह जाना। नावा मतलब नावा, ठाव मतलब जगह। जो हिंदी वाले हैं, जो इंग्लिश वाले, जो कभी नागपुरी नहीं पढ़े हैं तो याद रखिएगा, नावा मतलब हो रहा है नया और ठाव मतलब हो रहा है जगह, ठीक है। तो कोनो नावा ठाव जायक बहुते ललक रहे लछुआपन में। जब कोई बच्चा होता है तो कोई भी चीज़ को जानना और कोई नया जगह जाना बहुत ललकपन रहता है, छुआपन में। आप लोग अगर कभी कोई बच्चा उच्चा से रहिएगा, मतलब बात उत करते रहिएगा, तो देखिएगा बहुत तरह का प्रश्न पूछेगा आप लोगों से, बहुत तरह का। आप लोगों को कभी कभी इरिटेट भी लगने लगेगा ऐसा। तो कोई भी चीज़ को जानना और कोई नया ठाव जाना, कोई नया जगह जाना, छुआपन में बहुत ललक रहेला। आगे राइटर क्या बोलते हैं कि खास करके जब पूरी ना तो जवाने रहे ना छुए, तब ठीक यह बात रहे अभय कर संगे। हमारा मेन कैरेक्टर है अभय, ठीक है। तो राइटर क्या बोल रहे हैं, जो रचनाकार है, कि अभय के साथ यही था कि वो भी कोई नया चीज़ को जानना और कोई नया जगह जाना उसको भी बहुत ललक रहता था। और राइटर ये भी बात बोल रहे हैं कि यह जो ललकपन रहता है वह मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा कब होता है, जब कोई बच्चा ना तो मतलब जवान ही होता है और ना एकदम बच्चा होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा होशगर होने लगता है, होशियार होने लगता है। तो उसका में ललक ये सब का बहुत होता है, कोई भी नया जगह जाने का और कोई भी नया चीज़ जानने का। चलिए आगे देखते हैं। अभय देहाइत कर स्कूल में 7वां क्लास में पढ़त रहे। देखिए, ये सब टर्म आता है ना भारी वर्ड, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या पता आपसे क्वेश्चन बनेगा कि अभय कौन स्कूल में पढ़त रहे, मतलब लोकेशन दे देगा कि शहर कर, देहाइत कर,
या मतलब कुछ भी ऐसी और 4 गो ऑप्शन ऐसे बना देगा, समझ रहे। तो ये सब जो वर्ड आता है ना, इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग कि अभय देहाइत कर स्कूल में 7वां क्लास, ये ध्यान रखिएगा 7वां क्लास में पढ़त रहे, ठीक है। जे बेरा ई पहिल रांची जाए रहे, मतलब जब पहली बार ये रांची गया था ना, उस समय 7वां क्लास में पढ़ता था। रांची देख एक ललक रहे ओके, उस समय जब वो 7वां में पढ़ता था, जिसमें पहला बार रांची गया था, तो उसको रांची देखने का ललक था। उकर बड़ भाई मन रांची में पढ़त रहे, मुदा उ बेचारा के अपन होश में रांची आवे को मौका नहीं भेटाए रहे। अभय के बारे में बात हो रहा है कि अभय के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि उसका जो बड़ा भाई लोग था वो रांची में रह के पढ़ता था। ये वर्ड याद रखिएगा, बड़ भाई लोग रांची में रह के पढ़ता था, मगर वो बेचारा के अपन होश में रांची आवे का मौका नहीं भेटा। किसको? अभय को जब वो होशगर होने लगा तो उसको रांची जाने का मौका ही नहीं मिला। वहाँ रांची पहली बार कब गया था वो? तो 7वां क्लास में जब था उस टाइम गया था। याद रखिएगा, मेरा वर्ड में फोकस कीजिए, ध्यान से सुनिए। चलिए आगे देखते हैं कि एक धाव उकर काका कर बेटा, काका मतलब होता है चाचा, जो टाउन वाले हैं वो ध्यान दीजिएगा, चाचा, ठीक है। काका कर बेटा राजू, ये कैरेक्टर याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि राजू कौन कहानी कर पात्र है, क्या समझ रहे हैं। तो कहा है कि एक धाव उकर काका कर बेटा राजू, जे उकर से उमेर में बड़ रहे, मतलब राजू जो था वह अभय से बड़ था रहे, रांची आवे की तैयारी करत रहे। कौन रांची आने का तैयारी कर रहा था? तो राजू। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बाजली तब बुझली कहानी में रांची जाने का तैयारी कौन कर रहा था? तो याद रखिएगा कौन? राजू कर रहा था। कहाँ जाने का तैयारी कर रहा था? तो रांची जाने का तैयारी कर रहा था। राजू कई बेर रांची आए रहे। अभय पहली बार 7वां क्लास में गया था, उसके बाद उसको मौका नहीं मिला था, लेकिन अभय जो राजू था वो बहुत बार रांची गया था। कहे चाहिए आते जाते रहे, मतलब कि वह रांची उसका आना जाना लगा रहता था। किसका? तो राजू का। राजू के रांची जाए तैयारी करे देख के अभयो सोचलक हमहो रांची जातली तो बेस मजा लगतलक। अब राजू को जब वो रांची जाने के लिए अपना तैयारी कर रहा था, तो अभय देख के उसको देख के अभय भी सोचने लगा कि हम भी रांची जाते ले ना तो बहुत मज़ा लगता ले, वहाँ घूमते हैं, सिनेमा देखते ले, है ना, जैसे आप लोग भी सोचते होंगे। फ्रेंड सबसे एकदम मूड बना के और रांची आके सिनेमा देखना, हॉल देखना, क्या होता है ये सब। खैर मैं रांची जिला से ही हूँ। बड़का बड़का घर, गाड़ी, सिनेमा, बरन बरन कर वर्णन सुन रहे। देखिए बड़का बड़का घर मतलब कौन सुना था? ये अभय सुन कर रखा था कि बड़का रांची में का बड़का बड़का घर, फ्लैट वगैरह होता है ना जी, गाड़ी, सिनेमा, बरन बरन कर वर्णन सुन रहे। बरन मतलब तरह तरह का वर्णन सुन रही सब का बारे में, ठीक है। बेस मौका देख के कहलक। कौन कहलक? तो अभय कहलक। के कहलक? राजू के कहलक। का कहलक कि दादा हमहो राउर संगे रांची जाब। अभय बोल रहा है राजू से कि दादा हमहू तोर साथ रांची जाए चाहो ना। राजू के अपन भाई ले काही जाही ढेर झोला झोली ले के जाए के रहे। राजू आगे पता चलेगा, लेकिन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि राजू, देखिए अभय का बड़ा भाई लोग भी रांची में रहता था और राजू का भी बड़ा भाई लोग रांची में रहता था। तो जो राजू जो था ना, उसको लेके जाना था अपना भाई लोग के लिए झोला वगैरह, मतलब सामान वगैरह लेके जाना था। तो इसलिए राजू का सोच रहा कि सोचलक अभय संगे रही होले कोनो सामानो टांगी। मतलब अब राजू क्या सोच रहा है कि अभय भी साथ में जाएगा तो सामान कुछ मेरा ले जाएगा तो हमको कम बर्डन पड़ेगा, बोझ कम पड़ेगा, तो हमको आसानी से जाने सकेंगे। तो यही राजू सोच रहा। से ले कहलक जा तोर माँ से पूछ ले, एक ले दुई झन बेस। तो इसीलिए राजू उसको परमिशन दिया, कर बोला कि जाके अपन माँ से भी, अपनी अम्मी से भी, मतलब मम्मी से भी पूछ लो, ठीक है। एक ले दुई झन बेस, ये अभय बोल रहा है, सॉरी, एक ले दुई झन बेस ये राजू बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए कि अभय कर माय पहले कुनमुनाए ला कहले। देखिए कोई बच्चा होता है कुछ चीज़ के लिए बोलता है अनजान जगह जाने के लिए, किसी के साथ अनजान जगह जाने के लिए, तो माँ जो होती है वो एक बार बोलती ही है, एक बार क्या बहुत बार बोलती है, नहीं मतलब डर होता है ना उनको कि भुला गया या कुछ तरह का मतलब एक्सीडेंट हो गया, तो माँ लोग डरती है। तो वही पहले अभय जब अपनी माँ से परमिशन मांगा कि रांची जाने के लिए, तो उसकी जो माँ थी वह मना कर रही है। कुनमुनाए लाल है मतलब मना कर रही है। झूठो बेगर काम का जाबे, मतलब
अभय की माँ अभय से बोल रही है कि झूठो बेगर काम रांची का करे जाबे, शहर है कि कतना गाड़ी छकड़ा चलेला। उसकी माँ बोल रही है कि शहर है कि इतना गाड़ी चलता है, किसी तरह का दुर्घटना हो गया चले जानबे कि नहीं, छुआ आदमी चिपाए जताए जाए। देखिए उसकी माँ कोई दुर्घटना का आशंका करे कि कोई गलत ना हो जाए, इसलिए मना कर रही है कि नहीं जाए कोई बेगर काम का, मतलब बिना काम का रांची क्या करने जाओगे, ये पूछ बोल रही है। आगे देखिए कि राजू ई के देखी कि सर सामान के, हाँ उसकी माँ क्या बोल रही है, भाई की माँ बोल रही है कि राजू अपन सम सामान के देख, मतलब अपना जो सामान है, जो झोला लेके जा रहा है अपना भाई लोग के लिए, तो वो अपना उस सब चीज़ में ध्यान देगा कि तुम्हारे ऊपर ध्यान देगा, क्योंकि अभय बच्चा है ना जी राजू से, तो इसलिए उसकी माँ डर रही है। पाछे अभय कर जिद राजू कर जिम्मा लेवे के चलते माँ कहला अच्छा जा मुदा बेस से जाबे, लेकिन माँ तो होती है लास्ट में परमिशन दे ही देती है। बच्चा के सामने तो माँ हार ही जाती है ना, हम लोगों के साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा, तो वही बात है। लास्ट में अभय की माँ उसको परमिशन दे देती है, किसके जिम्मा में, तो राजू की जिम्मा में। चलिए आगे देखते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर मैं अच्छे से अनुवाद कर पा रहा हूँ, आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल का वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ का बहुत ही कम कीमत रखा गया है, और सब जगह यही कंटेंट का इससे ख़राब कंटेंट आप लोगों को 1-2 हज़ार में दिया जाएगा, लेकिन मैं बहुत मिनिमम अमाउंट रखा हूँ। मिनिमम अमाउंट इसलिए मिनिमम अमाउंट रखा हूँ क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और पीडीएफ इसलिए भी मुझे मतलब पैसा रखना पड़ रहा है पीडीएफ के लिए, क्योंकि देखिए मेरा एक टीम है और मेरा खुद जेपीएससी मेंस का नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, और जेपीएससी मेंस के साथ साथ मेरा रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी एग्ज़ाम है 1-2 मंथ में। तो दोनों का तैयारी करने के साथ साथ मेरा पर्सनल जो टाइम होता है ना, कम सो करके हम पीडीएफ तैयार करते हैं। तो आप लोगों थोड़ा समझिए इस चीज़ को, ठीक है। और पीडीएफ बहुत सही है, बहुत सही, एक प्रश्न नहीं छूटेगा, एक प्रश्न नहीं छूटेगा। जाके देखिए ना जी, कोई मेरा पेपर, मेरा एमसी जो है ये पीडीएफ, उसको पढ़ने के बाद कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाइए पर खुद पता चल जाएगा। और कुछ दिन वेट कर लीजिए, जब और कहानी हो जाएगा और कविता पढ़ लेंगे, व्याकरण पढ़ लेंगे, लोक साहित्य पढ़ लेंगे, उसके बाद आप लोग कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा के देखिए, मैं गारंटी बता रहा हूँ कि 90+ मारिएगा। अगर स्टूडेंट अगर ध्यान से पढ़ेगा मेरा पीडीएफ को, मेरा वीडियो को अच्छे से देखेगा, मेरे वीडियो लेक्चर को, मैं जो मीनिंग बताता हूँ उसको अच्छे से समझेगा, तो मैं 100% श्योर हूँ कि 90+ मार्क आएगा एग्जाम में। मैं 100% श्योर हूँ, एक भी प्रश्न मेरा पीडीएफ में नहीं छूटेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि अच्छा जा मुदा बेस से जाबे। अब आगे क्या है कि दादा मनक हाल चाल पूछते आबे। अभय की माँ अभय से बोल रही है कि जो उसका बड़ा भाई लोग रांची में रहता है ना, तो उन लोग से हाल चाल लेने के लिए, मतलब लेते आने के लिए बोल रही है। आगे देखिए, जाए घरी माए अभय के 100 रुपया दिले। देखिए 100 रुपया मिला था अभय को रांची जाने के लिए, बताइए। और भाड़ा भूता तो राजू देवे करी सोचले। और उसकी माँ क्या सोच रही है कि जो भाड़ा सब है वो तो राजू देवे करेगा, इसलिए उसको 100 रुपया दी थी। चलिए, राजू घर से कचिया पैसा सामान धरलक। अब राजू भी अपना घर से पैसा वगैरह जो भी सामान ले जाना था अपना बड़ा भाई लोग के लिए, उस सबको पकड़ा। आगे क्या है कि असल में राजू कर दीदी भाटू रांची में रहत रहा। राजू कर दीदी भाटू, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। अभय राजू सब ये सब ऑप्शन में रहेगा, तो अभय मार के मत आ जाइएगा, टिक मार करके मत आ जाइएगा। किसका दीदी भाटू रांची में रहत रहे क्वेश्चन आएगा तो एकदम राजू का दीदी भाटू। भाटू मतलब होता है जीजा। हिंदी वाले इंग्लिश वाले अगर नागपुरी पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा, भाटू का मतलब होता है जीजा। कोनो काम से दीदी उके बुलाए रहा, मतलब राजू को उसकी दीदी बुलाई थी किसी काम से। समझाल बुझाल बादे दुयो भाई घर से चल रहे। अब कोई भी मतलब गांव से कोई भी रांची आएगा तो माँ बाप तो समझा के ही भेजेंगे ना कि इधर उधर मत जाना, इसका हाथ पकड़े रहना, तो बहुत तरह का चीज़ समझाया जाता है। तो ऐसे ही समझा के अब इन लोगों को रांची के लिए छोड़ दिया गया कि अब लोग रांची जाओ। चलिए आगे क्या है कि गाड़ी चढ़े ले घर से एक कोस ठाव पैदल हिठेक पड़त रहे। गांव के थे ये लोग, तो गांव में क्या होता है, अभी भी बहुत ऐसे झारखंड में गांव है कि गाड़ी
एक बस स्टैंड है तो वहाँ पास जाने के लिए पैदल चलना पड़ता है, वैसा कोई सुविधा नहीं है। गांव में यही होता है ना जी, हम लोग भी तो गाँव ही के, तो गाँव में ही तो होता ही है। तो गाड़ी चढ़े ले घर से 1 कोस ठाव पैदल हिठेक पड़त रहे। रांची आवे के उमंग में मातल अभय जल्दी जल्दी हिठेक लागलक। उ तो रांची आवे के उमंग में राजू ले पहले बस अड्डा पहुँच गलक। क्या बोला जा रहा कि रांची आने का अभय को इतना खुशी था कि वह अपना डेग मतलब अपना कदम बहुत तेज़ तेज़ से बढ़ाने लगा और बस स्टैंड तक वह राजू से पहले ही पहुँच गया। तो उसका खुशी का सोचिए कि कितना खुश रहा होगा। देखिए, गाड़ी आवे के में देरिए रहे, मुदा वो घड़ी घड़ी पूछे दादा गाड़ी कखन आवी। गाड़ी आने में लेट था, गाड़ी का टाइम होता है आने का, तो गाड़ी आने में लेट था। लेकिन भी जो अभय था वह राजू से बार बार पूछ रहा था कि दादा गाड़ी कखन आवी। खुशी से, समझ रहे ना कि खुशी से पागल था बंदा रांची आने के लिए, कि रांची जाने का मौका मिल रहा है। जो इतना सुन के रखे हैं, इतना गाड़ी होता है वहाँ, इतना बड़ा बड़ा फ्लैट है, बिल्डिंग है, सिनेमा है, तो उसे यही सब दिमाग में घूम रहा था, खुश था। तो बार बार पूछ रहा था कि दादा गाड़ी कखन आवी। राजू कटी खिसाए के कहला बेराय से जुन आवी तोरा के बकाले आवी। क्या बेराय मतलब होता ही समय से बोला जा रहा है, बेरा। तो बेराय से जुन आवी, राजू बोल रहा है फिर उसको डांटते हुए कि वो अपन टाइमे से नहीं आते हैं, तोरा के बकाले जल्दी आ जाते का। तो इस टाइप का बात हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि खैर गाड़ी आलक, गाड़ी आया। गाड़ी में ठसम ठेस भीड़, कोनो तर धक्का मुक्की करते दुयो भाई चढ़ल। गाड़ी में खूब भीड़ था और किसी तरह धक्का मुक्की करते हुए वो लोग गाड़ी में चढ़ा। भीड़ कर चलते दुयो भाई तनी फर्क हो गए। अब भीड़ था तो ज़रूरी तो नहीं है कि भीड़ में तो ऐसा होता ही है कि साथ में बंदा है 2 गो, लेकिन भी एक दूसरे से अलग हो जाता है भीड़ में। कोई बीच में घुस रहा, कोई बीच से निकल रहा, तो इस टाइप होते रहता है। तो वही बात हो रहा है कि वो लोग एक दूसरे से थोड़ा सा दूरी बन गया वो लोग के बीच में। 1 घंटा बादे अभय पूछलक दादा और कतई दूर है। लेकिन 1-2 घंटा वेट करने के बाद वो कुछ ज़्यादा ही मतलब ये था, उत्साहित था, तो बार बार पूछ रहा था। इसलिए एक बार पूछा, क्या पूछा कि दादा और कितना दूर है। रांची मतलब कितना दूर है। राजू अनसाय के कहलक। अब फिर से राजू को गुस्सा आ गया, अनसा रहा है बोलने में। तनी दूरे है, चुपचाप खड़ा रहो। राजू फिर क्या बोल रहा है कि तनिक दूरे है, थोड़ा सा चुपचाप खड़ा रहो। गाड़ी भरलक तले चलक, गाड़ी भरा, फिर गाड़ी आगे बढ़ा। डहर कर हेचका हेचकी ढेला ठेली में अभय ड्राइवर बटे और राजू बस कर पाछे बटे हो गलक। अब बस में खचम खच भीड़ था। भीड़ होने के कारण क्या हुआ कि ठेला ठेली होते गया और अभय चला गया किधर, ड्राइवर की तरफ चला गया, और जो राजू था वह पीछे साइड चला गया, पीछे का सीट तरफ चला गया। अब आगे देखिए कि ठावा ठाई पैसेंजर कर चढ़े उतरे में पताए नहीं चलक। ना वही बात हो रहा है, ये लोग आगे पीछे हो गया पैसेंजर को उतरने चढ़ने में। अभय गते गते ड्राइवर बटे ठेलाते गलक, और वही पैसेंजर को उतरने चढ़ने के कारण अभय ड्राइवर की तरफ चलते चला गया। कोना में कोचाए के बस कर खिड़की बटे ले बाहरे देखे लागलक, और एक कोना में तरफ चला गया और फिर बाहर खिड़की तरफ देख रहा है कि खिड़की के बाहर जो दृश्य है। धीरे धीरे गांव खेत खरिहान कम दिखे लागल। अब धीरे धीरे गांव खेत खरिहान सब कम दिखने लगा। छोट छोट कच्चा पक्का 1-2 गो बिल्डिंग माने छत वाला घरों मन दिसत रहे। क्या हो रहा है कि छोट छोट कच्चा पक्का, अब जब गांव से लोग निकलने लगा तो मतलब शहर की तरफ जाने लगा, तो बीच में उन लोगों को छोटा छोटा कच्चा पक्का एक बिल्डिंग दिखने लगा। मतलब हाँ, बिल्डिंग दिखने लगा, वही बात हो रहा है। मतलब अच्छा घर अब दिखने लगा, लोकेशन अच्छा आ गया उन लोग का। आगे देखते हैं। गाड़ी अपन चाल से चलत रहे। गाड़ी का जो चाल था वह गाड़ी अपना चाल से चल रहा था। गछ वृक्ष खेत खलिहान सब पाछे छूटते गेलक। गछ मतलब पेड़ वगैरह, खेत खलिहान, जो खलिहान सब पीछे छूटते गेलक। गाड़ी आगे बढ़ रहा है तो लगेगा नहीं सब कुछ पीछे जा रहा है, वो होता ही है। अब भीड़ भाड़ तनी बगरा आवे लागलक। अब शहर की तरफ गाड़ी चलते गया तो और भीड़ आने लगा। तले एक जगह एकदम पातर रोड और दुयो बटे बड़ घर। अब एक जगह ऐसा आया जहाँ पे एकदम पतला सा रास्ता था और दोनों साइड बड़ा बड़ा घर था। मतलब शहर की तरफ ही लोग अब पहुँचने लगा है, रांची की तरफ। डहर अर्रा बरन कर दुकान
भुइयाँ में बोरा डिसाए के तियल सालन बेचत आदमी, बरन बरन कर खिलौना। अभय का देख रहा कि वो जो पतला वाला रास्ता था जिसके किनारे किनारे बड़ा बड़ा बिल्डिंग था, तो उस एरिया में क्या था कि एक मतलब बाजार समझिए, अच्छा खासा बाजार लगा हुआ था कि दुकान वगैरह था। और भुइयाँ मतलब ज़मीन में, भुइयाँ ये होता है ज़मीन, ठीक है। तो ज़मीन में बोरा डिसा के तियन सालन आदमी बेच रहा था, और बहुत तरह का खिलौना भी मतलब बेचा जा रहा था उस एरिया में, ठीक है। आगे देखिए, किसिम किसिम कर आवाज़, गुहार ले लीजिए ले लीजिए, 100 का माल 50 में, 100 का माल 50 में। और काही जाही गुहार भीड़ में अभय हिने उन्हें राजू के देखलक। मतलब वो जो एरिया में जो था, जो पतला सड़क था जिसके किनारे बड़ा बड़ा घर था, जहाँ पास बहुत सारा चीज़ बेचा जा रहा था, तो वहीं पास किस तरह का आवाज़ निकल रहा था कि ले लीजिए 100 का सामान 50 में ले लीजिए। रांची का मेन रोड में कैसे होते हैं, आप लोग नहीं सुने हैं? तो वही बोला बात चल, मतलब वही सीन वहाँ पास भी था कि ले लीजिए 100 का माल 50 में ले लीजिए। अब ये जो आवाज़ था उसको सुन के भीड़ में अभय हिने हुने राजू के देखलक। अब ये आवाज़ सुन के उसको कुछ फीलिंग आया होगा कि शायद यही रांची है। अब रांची है या नहीं है वो देखते हैं आगे कहानी में। तो अभय हिने हुने राजू के देखलक, पता नहीं चलक उके बुझालक रांची पहुँच गेलक। मतलब अभय को लग रहा है ना कि अब रांची पहुंच गया, क्योंकि भीड़ उड़ भी आ गया है और मेन रोड वाला सीन भी दिख रहा है कि 100 का माल 50 में, 100 का माल 50 में, है ना। तो कहूँ छूट नहीं जाए, अकबकाह के ड्राइवर के कहलक रोकिए। अब उसको लग रहा है ना कि रांची पहुंच गए, अभय को लग रहा है रांची पहुंच गए, इसलिए वो अकबकाह किया कि हम कहीं छूट ना जाए। अभय राजू उतर गया होगा और हम कहीं छूट ना जाए, इसीलिए ड्राइवर को बोला रोकिए गाड़ी रोकिए। एक हेचका खाए के गाड़ी रुकलक। अब ड्राइवर ब्रेक मारा तो गाड़ी रुक गया। अभय थैली धर ले, दादा उतरू आए गेलक, कहते दूरा बटे जाए ले, थोसरा थोसरी होते राजू के हिने हुने दिखे लागलक। मतलब कि वो सोचा कि रांची आ गया, इसलिए ड्राइवर को कह के गाड़ी भी रुकवा दिया, और फिर दादा कहते हुए रांची आए गलक। मतलब राजू को बोल रहा है ना कि रांची आए गलक, से ले उतरू बोल रहा है, और हिने हुने देखे लागलक। हिने राजू चिपाते, बोका एखन रांची कहाँ आए है। वो फिर से डांट रहा है कि बोका एखन रांची, मतलब रांची थोड़ी है ये। मतलब सीन वैसा लग रहा है, भीड़ भाड़ एरिया तो जरूरी थोड़ी है रांची है। तो वही बात है कि फिर से वो गुस्सा रहा है राजू। कहते उकर बटे ढोसमाते आवे के तिहा में, जेकर तेकर गाड़ी के चिपते चिपाते, अच्छा सॉरी ये गोड़ के चिपते चिपाते अभय बटे आवे के ले, और जोर लगाए लागलक। क्या है कि हिने राजू चिपाते, बोका एखन रांची कहाँ है, ये बात देखें। कहते उकर बटे ढोसमाते, और ये बात वो कहते हुए वह अभय की तरफ आ रहा है। कौन? राजू की तरफ आ रहा है। जो बीच में पैसेंजर थे ना, उन लोगों का पैर वगैरह खूनते, मतलब ठोसाते हुए आ रहा है, ठीक है। चिपते चिपाते आवे के लागलक और जोर लगाए लागलक, मतलब अभय की तरफ आने के लिए वह जोर लगाने लगा। क्या करता है? गोड़ को चीप दिया, मतलब कोई पैसेंजर रहा होगा जिसका पैर को, गोड़ मतलब पैर को ये चीप दिया था। कौन? राजू चीप दिया था। तो पैसेंजर क्या बोला कि क्या करता है, गोड़ को चीप दिया। कहते एखन जन राजू के हुमैच देलक, किधर जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है किधर जाता है। कहते दोसर आदमी जेकर टंगरी माझे उकर झोला बाइज जाए रहे, उकर झोला के लथिया देलक। अब क्या हुआ कि जब वो जो राजू जो था वह पीछे, जो सीट का पीछे तरफ चला गया था बस में, तो जब अभय की तरफ वो आने लगा तो बीच में पैसेंजर था, तो एक पैसेंजर से उसका झोला फंस गया। तो शायद पैसेंजर को गुस्सा लग गया, तो क्या किया कि उसका झोला को लथिया दिया, ठीक है। लथिया देलक, झोला में राखल सामान छितरा गेलक, जिससे झोला पूरा मतलब छितरा गया, ठीक है ना। झोला का सामान पूरा छितरा गया, झोला फेंका गया होगा। उन्हें अभय के आदमी हुमचते दूरा बटे ढेकले लागलक, जल्दी उतरो। अब आदमी जो तो वहाँ जो पैसेंजर थे वे अभय को मतलब क्या बोले कि उसको भी धक्का देने लगे और बोलने लगे कि जल्दी उतरो। अभय अकबकाए गलक, ही सुन के अब अभय जो था वह अकबका गया। एक तो पहली बार रांची जा रहा है, दूसरी बार रांची जा रहा है। राजू चौथाल झोला संभराते, बढ़ाइए ड्राइवर साहब यहाँ नहीं उतारना है। तो राजू फिर अपना झोला को संभराते हुए क्या बोल रहा है ड्राइवर को कि बढ़ाइए यहाँ नहीं उतरना है।
खलासी खोबराते कहलक। अब खलासी को भी गुस्सा आ गया और क्या बोला कि जब नहीं उतरना है तो गाड़ी काहे खड़ा किया। तो खलासी को भी गुस्सा आ गया। अब खलासी बोल रहा है कि जब उतरना ही नहीं है तो फिर यहाँ गाड़ी काहे को रुकवाया। भिसिल मारलक, मतलब फिर से ये मारा जो खलासी लोग क्या होता है वो क्या बोलते हैं, सीटी मारलक, सीटी मारा। फिर ड्राइवर खिंचालक, कहाँ कहाँ से नमूना चढ़ा लेता है। अब ड्राइवर को भी गुस्सा आ गया। ड्राइवर ही बोल रहा है कि कहाँ कहाँ से नमूना चढ़ा लेता है। गाड़ी जोर से हेचका खालक और चले लागलक। अब फिर से ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ाया। चलिए आगे देखते हैं कि कोनो तैर राजू अभय जगन पहुँच के कहलक का रे काले गाड़ी के रोकवा ले। अब किसी तरह धक्का मुक्का करते हुए जो पैसेंजर थे उन सभी लोगों का पार करते हुए राजू अभय के पास पहुँचा था। बोल रहा है कि का रे काले गाड़ी के रुकवा ले, मतलब गाड़ी को क्यों रुकवाया। दादा हमके बुझाला कि है रांची है। कि अभय का जवाब दे रहा है कि दादा हमको लगा यही रांची है। कहते अभय कंदकंदू हो गलक। अब अभय कंदकंदू भी हो गया, बुरा भी लग रहा है। ठीक है, तो असल में एखन रांची आवे में देरी रहे, रांची अभी नहीं आया था। वो कोनो चट्टी ठाव रहे। चट्टी ठाव मतलब होता है ना कि कोई भी जैसे एरिया है, गांव बोलिए तो गांव का कोई स्पेशल जगह होता है ना जहाँ पे बाजार वगैरह लगता है, थोड़ा सा डेवलपिंग एरिया बोला जाता है चट्टी। तो ठाव रहे जेके अभय रांची बूझ के गाड़ी रोके ले कह रहे। वही चट्टी जगह को देख करके अभय को लगा यही रांची है, इसलिए गाड़ी को रुकवाया था। बेचारा के खलासी ड्राइवर पैसेंजर खखुआते रहे। राजगो खिसालक चुप रह बेसी ओस्तादी ना देखाओ। तो अभय को तो सबको ही सुनाया, ड्राइवर सुनाया, खलासी सुनाया, पैसेंजर सुनाया। अब उसका भाई भी सुना रहा है, गुस्सा रहा है। तो चुप रह बेसी ओस्तादी ना देखाओ, ये अभय राजू बोल रहा है अभय को। मुंह बनाए के फिर अभय चुपचाप खड़ा हो गया। अब अभय को बुरा भी लगने लगा तो अब वो खड़ा हो गया वो गाड़ी में। वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता है यार मेरा मेहनत को देखते हुए। ठीक है, फिर कल इसको MCQ मिलेगा। MCQ मैं तो रात भर नहीं मतलब रात भर जाकर मैं MCQ तैयार करता हूँ। JPSC मेंस का एग्ज़ाम है, NTPC CBT2 का एग्ज़ाम है, लेकिन भी मैं PDF तैयार करता हूँ। और PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो WhatsApp नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। आप लोगों को बहुत कम कीमत पर PDF दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग ले चुके हैं और बहुत पसंद आ रहा है उनको। चलिए आगे देखते हैं। रांची अलग दुयो भाई मुँह बनाए के भाई जगन गेलय काले की दीदी भाटू के देवे वाला झोला टूट जाए रहे। सब सामान गाड़िए में छितराए के पैसेंजर मना गोड़ से चिपाए के बेकार हो जाए रहे। देखिए क्या है कि रांची अलग दुयो भाई, अब रांची लोग पहुंच गया और अभय का तो मुंह कान बना हुआ है और साथ में राजू का भी मुंह कान बना हुआ है, क्योंकि जो सामान लेके जाना था अपना दीदी भाटू के लिए वह सामान तो ख़राब हो गया था, मतलब बिखर गया था वहाँ बस में। तो दीदी भाटू के देवे वाला झोला टूट जा रहे हैं। सब सामान गाड़िए में छितराए के पैसेंजर मना गोड़ में से चिपाए के बेकार हो जा रहे हैं। दादा मन सुनल मुदा नी खिसाल। दादा लोग सुना, जो रांची में पढ़ने के लिए वो लोग रहता था उसका बड़ा भाई लोग, तो वो लोग सुना लेकिन नहीं खिसाया, हंसल। और कचिया दे के, कचिया मतलब पैसा के दुइयों के कहले जावा कोनो खाए पी के आवा फिर सथाए के दीदी घर जावा। तो उसका बड़ा भाई लोग क्या बोल रहा है कि पैसा दिया और फिर बोल रहा है कि जावा कुछ खा, मतलब जाओ होटल वोटल से कुछ खा के और फिर कुछ देर आराम करना, फिर जाना दीदी भाटू से मिलने। चलिए आगे क्या है कि होटल में खाए पी के जब बाहर निकलल है तो डुगडुगी बाजा बाजक सुन ले। डुगडुगी बाजा पूछा जाएगा का बाजक सुन रहे अभय और राजू जब खा के होटल से निकला था, तो याद रखिएगा डुगडुगी बाजा डमरू। अभय कहलक राजू दा चलू नी का है कि देखबे। अभय तो पहली बार रांची आया था तो उसको तो कोई भी चीज़ लग रहा होगा एकदम बहुत यूनिक टाइप से। तो अभय कहलक राजू दा चलू नी का है कि देखबे, देखू नी कितना आदमी है। राजू कर नई कहे पहले अभय भीड़ कर माझे ढुई गेलक, लाचार राजुओ संगे गेलक। तो जब वो लोग खा के निकला तो डुगडुगी बाजा सुनने के बाद अभय बोला राजू को कि चलिए देखते हैं क्या चीज़ हो रहा है, बहुत भीड़ है। तो उसका नहीं कहने से पहले ही अभय चला गया और फिर इसको भी मजबूरी में जाना पड़ा राजू को। आगे क्या है कि एगो मदारी हाथ में डुगडुगी ले के बजात रहे। एगो मदारी जो तो अपना हाथ में लेके डुगडुगी को बजा रहा था। भुइयाँ में एगो छौआ सुतल रहे, चरका पेछुअरी ओढ़ाल। चरका पेछुअरी ओढ़ा के एक बच्चा जमीन में सोया हुआ था। मदारी हाथ में चमचमात बड़का गो छुरी ले
कहत रहे, मेहरबान कदरदान कोई नहीं हिलेगा। जो मदारी था वो हाथ में वो बड़ा सा छुरी लिए हुआ था और यह अनाउंस कर रहा था कि मेहरबान कदरदान कोई नहीं हिलेगा, सभी अपने अपने जगह खड़ा रहेगा, सब कोई अपना अपना जगह पर ही रहेगा। बच्चा लोग आगे आके बैठ जाएगा और बच्चा लोग जो है वह आगे आके बैठ जाएगा। अभयो भीड़ के टारते आगे आके बैठ गलक। अब अभय क्या हुआ, आवाज़ सुनने के बाद कि बच्चा लोग आगे आके बैठ जाएगा, अभय भी जो भीड़ था उसको पीछे करते हुए आगे आगे जाके बैठ गया। मदारी छुरा चमकाते कहे लागलक। मदारी जो था वह छुरा को चमकाते हुए क्या बोला कि कोई हाथ नहीं बांधेगा, कि कोई हाथ नहीं बांधेगा। जय काली कलकत्ते वाली, ये कलकत्ते वाली पूछा जाएगा, याद रखिएगा। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए खाली। क्या अनाउंस कर रहा है, क्या चीज़ बोल रहा है कि जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वादा ना जाए खाली, तेरा वचन ना जाए खाली। अभी सबके सामने इसका कलेजा निकाल के आप लोगों को दिखाएगा। मदारी बोल रहा है, जो बच्चा जो ज़मीन में सोया हुआ है, चरखा पछारी मतलब सफ़ेद रंग का पछारी ओढ़े हुए, तो बोल रहा है कि इस बच्चा का कलेजा निकाल के आप लोगों को दिखाएंगे। भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर कोई नहीं हिलेगा। मदारी लोग तो ऐसे ही करते हैं ना जी। तो वही सब अनाउंस हो रहा है, वो अनाउंस कर रहा है सबको कि भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर कोई नहीं हिलेगा। मेहरबानों कदरदानों, बच्चे का कलेजा निकाल कर दिखाएगा, अभी इसी छुरे से सबके सामने दिखाएगा। क्या अनाउंस कर रहा बार बार कि इस बच्चा जो सोया हुआ है, इस छुरी से इसका कलेजा निकाल के आप लोगों को दिखाएंगे, कोई नहीं हिलेगा। चलिए आगे देखते हैं कि अभय के डर लागलक, मुदा सोचलक एतई आदमी कर सामने का लखे करेजा निकला। अभय को डर लग रहा था, पहली बार देख रहा था, डर लग रहा था, लेकिन फिर ये भी सोच रहा था इसका इतना आदमी जो भीड़ में है, इन लोगों का सामने कलेजा कैसे निकालेगा, केहू तो रोकबे। अभय ये सब सोच रहा है कि ये तब सच्चाई होगा, तो इसलिए वह सोच रहा है कि कोई तो रोकेगा ऐसा करने से। साइत झूठ बोलत है, अगर करेजा निकलाई होले छुआ का लखे बाची। ये सब अभय सोच रहा है कि शायद झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसका कलेजा निकाल देगा तो फिर जो बच्चा है जो सोया हुआ है वो फिर कैसे जिंदा रहेगा, ये सब अभय सोच रहा है। मदारी कहलक, कलेजा निकालेगा आपको दिखाएगा, लेकिन बच्चा को कुछ नहीं होगा। ये मदारी बोल रहा है कि कलेजा निकाल के आप लोगों को दिखाएंगे, फिर भी बच्चा को कुछ नहीं होगा। जय काली, फिर कलेजा लगा कर जिंदा कर देगा, जय काली। ये सब बार बार मदारी बोल रहा है कि जय काली, बच्चा का कलेजा निकालेंगे और फिर उसमें उसका कलेजा लगा देंगे और जिंदा कर देंगे। जय काली, कोई नहीं हिलेगा, जो खड़ा है खड़ा रहेगा, जो बैठा है बैठा रहेगा। ये सभी बोल रहा है मदारी कि जो हिलेगा या जाएगा खून कर उल्टी करके मर जाएगा। देखो कैसे ठग रहा है कि जो हिलेगा और जो यहाँ से चला जाएगा वो खून का उल्टी करके मर जाएगा। ठीक है, तो ये तो होता ही है। चलिए आगे देखते हैं कि राजू खड़ा खड़ा अपन गोड़ से अभय के हुरे और चले के इशारा करे लागलक, मुदा अभय का लखे करेजा निकलाई, से देखे उत्सुकता दोसर डर, दुइयो चलते बैठले रहलक। अब राजू जो था वो अभय को बार बार उसको मतलब इशारा करे कि यहाँ चलने के लिए, लेकिन अभय पहली बार ये सब देख रहा था तो उसको दिमाग में चल रहा था कि का जैसे ये सब करेगा, ये इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे कलेजा निकालेगा फिर जोड़ के जिंदा करेगा, या फिर कलेजा निकाल देगा तो फिर कैसे जिंदा रहेगा। और दूसरा बात क्या था, उसके अंदर डर भी बैठ गया था कि जो यहाँ से जाएगा उल्टी करके मर जाएगा। ये सुन करके उसके अंदर डर भी बैठ गया था, इसलिए वह वहाँ नहीं जा रहा था, वहीं पे वो सब कुछ देख रहा था। आगे है कि मदारी चादर उठाए के छुरी ढुकालक। अब मदारी जो था वह छुरी को मतलब चाकू को वहाँ पे चादर के अंदर मतलब डाला जहाँ बच्चा सोया हुआ था। बच्चा को तकलीफ़ हो रहा है, ये बोल रहा है मदारी कि बच्चा को तकलीफ़ हो रहा है, इसका कलेजा कट रहा है। कहते कहते हाथ में सचे करेजा ले लाल लाल लहू से सनाल हाथ के निकलालक। उन्हें भीतरे छुआ छटपटात रहे, सौंप के दिखाए लागलक। अब चाकू से उसका कलेजा निकाल करके बाहर निकाला, लाल रंग मतलब खून भी लगा हुआ था कलेजा में। तो ये सब सीन वहाँ चल रहा था कि निकालक। उन्हें भीतरे छुआ, जो बच्चा था वो चादर के अंदर वो छटपटा भी रहा था। देखिए कैसा तड़प रहा है, और उसका छटपटाते हुए देख के जो मदारी था वह यह भी बोल रहा है कि देखिए कैसे तड़प रहा है। अभय कर सांस रुके तैर हो गलक। अब अभय पहली बार देख रहा था तो भयानक डर गया, तो उसका जो सांस था वह भी रुकने लगा।
जिंदगी में ऐसा देख नहीं रहे, कभी ऐसा अपना लाइफ में नहीं देखा था। धुक धुकी बढ़ गया, कब उसका हृदय का धड़कन बढ़ने लगा डर से। कनपट्टी में पसीना छूटे लगा, कनपट्टी से पसीना छूटने लगा, जीव चकराए गया, डर से हालत खराब। अब उसका एकदम भयानक उसको डरने लगने लगा। ये सब देख के पहली बार देख रहा था। हिने मदारी चारों बटे घूम घूम के कहे लागलक, बच्चा का करेजा है, उसका जान का सवाल है। अब सबको फिर से मदारी क्या बोल रहा है कि यह बच्चा का करेजा है और उसका जान का सवाल है। जिसके पास जो जितना है निकाल कर फेंक दीजिए, कि जिसके पास जितना है सब कुछ निकाल के फेंक दीजिए। जो रुपया पैसा रहते नहीं देगा उसका वही हाल होगा, मतलब कि उल्टी करके मर जाएगा। जो पहले ही बोल चुका है, जो पैसा नहीं देगा, रुपया पैसा नहीं देगा, वह खून का उल्टी करके मर जाएगा। मदारी डरा रहा है सबको। अभय का हालत ख़राब। अब अभय का और ज़्यादा हालत ख़राब हो गया बार बार यह लाइन सुन के। जिंदगी में पहला धाम 100 रुपया पाए रहे। जिंदगी में पहली बार उसको 100 रुपया मिला था। उसकी माँ जो दी थी रांची आने टाइम। एक बटे पैसा कर मोह, एक तरफ था उसका पैसा का मोह कि 100 रुपया का अहमियत उसको पता होगा, ज़िंदगी में पहली बार मिला था। दूसर बटे जान का डर। वो जान का भी डर था, मतलब कि वो पूरा डर गया था पर जो मदारी का बात सुन सुन के। अजबे संकट में फंस गया। कब अभय जो तो फंस गया संकट में। ना देते बने और ना राखे कीमते हुए। ना देने का मन कर रहा था कि 100 रुपया पहली बार मिला था, ना ही रखने का हिम्मत कर रहा था कि कहीं मर ना जाए। डर से कांपे के लगलक। अब अभय तो डरने लगा और भयानक। मदारी फिन कहलक, मेहरबानो देर मत कीजिए, जल्दी जिसके पास जो है सो निकाल कर फेंक दीजिए। ये मदारी बोल रहा है, जिसके पास जो भी है निकाल के फेंक दीजिए। बच्चा का जान का सवाल है, जो देर करेगा उसका वही हाल होगा। वही हाल होगा मतलब खून का उल्टी करके मर जाएगा। अब अभय कर हिम्मत जवाब दे देलक। अब अभय भी का जो हिम्मत था वह मतलब जवाब दे गया। उ अपन चोरकी पॉकेट, ये ध्यान रखिएगा, चोरकी पॉकेट में रखल नोट के निकला के फेंक दिलक। अब उसका जो चोरकी पॉकेट था उसमें जो पैसा रखा 100 रुपया उसको निकाल के फेंक दिया। देखलक औरो आदमी 1-2 रुपया कचिया देवत रहे और सब 1-2 रुपया दे रहा था। अचके राजू के हुमैच के उठालक। हुमैच के मतलब गुस्साते हुए उठाया। चल बेवकूफ़, सेथी कर कचिया रहे, मतलब पूछ रहा है कि क्या झूठ का पैसा था, कहीं मतलब मिला हुआ था का, मेहनत का पैसा नहीं था, सेथी का पैसा था, फेंक दे ले। फेंक, अभय राजू बोल रहा है अभय को। आगे देखिए कि अब अभय कहे तो का कहे, राजू तो एको गो कचिया नहीं दे रहे। उके ना तो खून कर उल्टी होलक, ना छुआ के कोनो होलक। अब अभय सोच रहा है कि राजू तो 1 भी रुपया नहीं दिया, तो उसको ना तो खून का उल्टी हुआ, ना वो मरा, ना बच्चा को कुछ हुआ, ये सब सोच रहा है। उन्हें राजू के ढेकल निकला। अब जो भीड़ में से राजू है उसको खींचते हुए निकाला। चल दादा मने आसरा देखत होगा, कि अब चलो, जो दादा लोग हैं वो लोग आसरा देख रहा होगा, इंतजार कर रहा होगा। देरी हो गलक, बहुत देर हो गलक। अपन मुँह कैसे कहे, वो अपन कचिया रुपया सब डरे फेंक देलक। चुपचाप राजू संगे चले लगा। अब वह चुपचाप राजू साथ चलने लगा। एकदम लुटाल गरीब ना था लखे, मतलब 100 रुपया जो मिला था उसको भी फेंक दिया था। एकदम गरीब टाइप से फीलिंग आ रहा उसको, तुरंत खाली हो गया पॉकेट से। घड़ी से हम तमाशा नहीं देखी। हम यहाँ देखिए, हम राइटर अपना बारे में आ गया कि से घड़ी से हम तमाशा नहीं देखे, अभय हमके बतालक, मतलब अभय हम जब बताए तब से हम हो जोर नहीं देली। डुगडुगी बाजते रहलक। बारी पार्क मैदान में बंगाल कर जादू, मौत कर कुआं, सांप वाला लड़की कर पोस्टर देखते घर घूर आली। ये सभी ये फ्यूचर का बाद का बात हो रहा है, ये पहले कहानी था, अभी ये सब बात हो रहा है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि से घड़ी से हम तमाशा नहीं देखी। हाँ मतलब जाहिर सी बात है, कौन बोल रहा होगा, राइटर बोल रहे हैं, रचनाकार बोल रहे हैं कि हम तमाशा नहीं देखी। अभय हमके बता रहे, अभय उनको बताए थे, तब से ये तमाशा नहीं देखे। तो क्या चीज़ बताए थे कि रांची में जो सीन नहीं हुआ था जिसमें 100 रुपया देना पड़ गया था, जो मदारी वाला, जो मदारी बार बार जो चीज़ बोल रहा था या जो चीज़ दिखा रहा था, तो वो चीज़ अभय बताया था राइटर को। अब राइटर क्या बोल रहे कि तब से हम नहीं देखी ये सब चीज़, हमहो जोर नहीं देली। डुगडुगी बाजते रहलक, ये सब बाजते रहता है। बारी पार्क मैदान में बंगाल कर जादू, मौत कर कुआं, सांप वाला लड़की का पोस्टर देखते घर घूर आली सब।
किताब निकलाए के पढ़े कोशिश में लाइक गेलू। अब ये चीज़ भी बोल रहे हैं किल राइटर कि घर में आने के बाद किताब कॉपी निकाल के पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। मुदा मन ओहे बारी पार्क कर मेला में रह रह के घूरते रहलक। लेकिन जो बारी पार्क मैदान में जो भी मेला वगैरह लगा हुआ था, लड़की का पोस्टर, सांप वाला लड़की का पोस्टर, बंगाल का जादू, तो ये सब का जो सीन था वह दिमाग में घूमने लगा। तो ये था हमारा कहानी। आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ को आप लोगों को बताया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, मैं आप लोगों से समझा पाया हूँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और PDF के लिए आप लोग जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, PDF का प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं शाम में एक नए वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को देखिए, लोगों तक फैलाइए। थैंक यू।